गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 28 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने संस्मरण पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने जाना था फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमें जो गद्यांश दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सब थे। तो चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। यहाँ पर जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हुए हैं इनको आपको याद करना है। जैसे परिमल है, इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्यिक समूह है। निर्लिप्त, जो किसी में लिप्त न हो, संबंध रहित हो। गोष्ठियाँ, सभाएं, बेबाक, निडर। आशीषों, आशीर्वादों। वात्सल्य, बच्चों के प्रति प्रेम। देवदारू, देवदार का वृक्ष। आवेश, जोश। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा? लेखक के अनुसार फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बातें करना क्रम के संकल्प के भरने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं? लेखक अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की बातों को याद करते हुए बताते हैं कि हमारे घर में किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई की तरह साथ खड़े रहते थे। लेखक को फादर द्वारा अपने बच्चों के मुंह में पहली बार अन्न डालना भी याद आता था। नेक्स्ट देखेंगे, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व को किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। फादर के व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं। उनका व्यक्तित्व मानवीय गुणों से भरा हुआ था। वह शांत और संयमी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनमें बच्चों के प्रति स्नेह और प्यार था। वह बेबाक राय और सुझाव देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको खुद ही लिखना है। ये दिया हुआ है कि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना या तो घटना लिख दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो यहाँ पर मेरा आंसर नहीं लिखना है, आपको खुद का आंसर बनाना है। मैंने बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। मुझे अपनी 7th कक्षा की विज्ञान की अध्यापिका आज भी याद है। वो पूरी क्लास से एक ही प्रश्न बार बार सुनती थी और सब बच्चों आए हैं यहाँ पे, ठीक है, बच्चों कर लेना। बच्चों को बार बार एक ही उत्तर सुनने की वजह से उत्तर याद हो जाता था और ऐसे विज्ञान में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता था। ठीक है, वो मेरी पसंदीदा टीचर थी। ऐसा होता था कि जो मैम थी कभी मारती भी नहीं थी और पहले पूरी क्लास से एक ही क्वेश्चन सुनती थी। बार बार सुनने की वजह से हम सबको याद हो जाता था और हमारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते थे। तो इसलिए मुझे वो टीचर याद है। यहाँ पर मैं अगेन बोल रही हूँ कि आपको मेरा आंसर नहीं लिखना है, आपको अपने जीवन की कोई घटना याद करनी है, उसको रिलेट करके आपको आंसर लिखना है। ओके बच्चों, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, आप साथ के साथ प्लीज़ इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए
ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको एकदम से सब कुछ याद ना करना पड़े। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।